हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल मघी मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम लोग आगे चैप्टर के जो एनसीईआरटी का क्लास 10 का जो एक्सरसाइज 8.1 का था, जो 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक गए थे, आज हम लोग चालू करेंगे आगे यानी 6 से चालू करेंगे। इसमें टोटल 11 सवाल है। 11 सवाल में आज 6 से लेकर 11 तक आज इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। तो आइए हम लोग देर ना करते हुए सीधे चलते हैं बोर्ड के ऊपर। अब देख इधर बाबू, कहल को यदि साइन ए और यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण कहने का मतलब 90 डिग्री से कम। कितना? 90 डिग्री से कम। तो 90 डिग्री से कम करमी, तो भाई साहब यहाँ से को समकोण त्रिभुज हम पा रही हो। देख, ई हो गलो समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज हो गलो? समकोण। समकोण में हुआ है ई 90 डिग्री के, और ये दोनों जो कोण हुआ है 90 डिग्री से कम, यानी कि न्यून कोण कह रहा है। तो ये दोनों को यहाँ पर रखेंगे। और न्यून कोण कौन कौन है? कोण ए और कोण बी। यानी कोण ए को हम लोग यहाँ रखेंगे, कोण बी को हम लोग यहाँ रखवाए, और कोण सी है वो यहाँ पर रखाएगा। क्योंकि कोण ए और कोण बी का दिया था कि न्यून कोण है। न्यून कोण कहने का मतलब 90 डिग्री से कम। न्यून कोण कहने का मतलब 90 डिग्री से कम। तो आपको आई भी दिला है cos A बराबर cos B, ये दिया गया है। तो दिखाना है सिद्ध करके कि कोण A बराबर कोण B होगा। आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिखेंगे हल। हल लिखेंगे, दिया गया है क्या चीज दिया गया है? तो देल हो दिया गया है, कौन चीज दिले है? तब दिले है cos A बराबर cos B, यही नहीं दिले हो? तेरा है कि नहीं? तो कह रहा है सिद्ध करके तो दिखाइए कि कोण A कोण B के बराबर है। आओ देखो, cos थीटा बराबर क्या हुआ है? तो cos थीटा बराबर हुआ है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। cos थीटा बराबर क्या हुआ है? आधार बटा कर्ण। तो देखो A, कोण A के बारे में कह रहा है, यानी ई एंगल के बारे में कह रहा है। एक सामने वाला जो भुजा है ई हो जाएगा आपको लंब, थीटा के सामने ई लंब, और ई आपको हो गया क्या चीज? आधार। क्या हो गया? आधार। आई क्या हो गया आपको? कर्ण। क्या हो गया? कर्ण। जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होता है वो कर्ण हुआ है। तो थीटा के सामने यहाँ पर लंब, आई हो गलो आधार, आई का हो गलो कर्ण। तो cos थीटा बराबर हुआ है आधार बटा कर्ण। तो इसमें आधार कितना? तो आधार हो गलो ए सी, और कर्ण कितना? ए बी। तो यहाँ पे लिखा जी तो ए सी, यानी आधार हो गलो ए सी और कर्ण हो गलो ए बी, यानी कि ए और यहाँ पे हो गलो कितना? बी। cos यही भी आते हैं। अबरी एंगल कह रहा है बी के बारे में, यानी इस वाला एंगल। तो एकर थीटा के सामने अबरी ई ला हो जी तो लंब, और ई का हो जी तो अबरी ई ला हो जी तो आधार। क्योंकि लंब और आधार थीटा के हिसाब से, एंगल के हिसाब से चेंज होते रहा है, कर्ण कभी चेंज ना हुआ है। देखिए, जब ई एंगल के बारे में बात कल तो लंब हो गलो ई, आधार हो गलो ई, और जब कोण बी के बारे में कहल को तो लंब हो गलो ई, और ई का हो गलो आधार। तो cos थीटा बराबर हुआ आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना हो गलो? तो आधार हो गलो है आपको क्या चीज? बी और सी। तो आधार हो गलो बी और सी, और कर्ण, कर्ण कितना हो गलो? ए और बी। तो कर्ण हो गलो ए और कितना? बी। यहाँ से देखी तो बराबर की साइड देखो, बराबर की साइड देखो, तो देखो नीचे से नीचे कट रहा है ए बी से ए बी। एने का बचलो? तो एने बचलो ए सी बराबर बी सी। यही ना है? एक कहने का मतलब हुआ है कि जो AC भुजा है वो BC के क्या है? बराबर है। जो AC भुजा है वो BC के क्या है? बराबर है। हम लोग जानते हैं, क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो गया, कोई भी त्रिभुज रहे उसका दो भुजा बराबर हो गया, तो उसकी भुजा की आमने सामने का कोण का हुआ है? बराबर। हम देखिए, जो इस AC
तो ए सी हो गलो ई वाला, ई का हो गलो ए सी और बी सी, तो बी सी हो गलो ई वाला, बोले कि ना। जब कोई भी त्रिभुज की दो भुजा अगर बराबर हो गया तो उसका आमने सामने का कोण भी बराबर होता है। तो ई भुजा के आमने सामने कोण कौन ला हो गया, तो ई वाला हो गया, यानी कोण क्या हो गया ए हो गया, और ई भुजा के सामने वाला कोण का हो गया कोण बी। ये दोनों भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। यही हम लोग को दिखाने का रहा था, दिखाइए कि कोण ए कोण बी के बराबर है। एक बार फिर समझो, ये दिया गया है कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कॉस ए ये एंगल के बारे में, तो कॉस थीटा बराबर होगा आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गलो कितना, ये थीटा के सामने लंब, आधार हो गलो ए सी और बटा कर्ण, कर्ण कितना हो गलो ए बी, और एरा मान देगा कोस बी, ये एंगल के बारे में बात कर रहा है कोस बी के बारे में, तो एक सामने ई लंब और ये हो गलो आधार, तो आधार बटा कर्ण मतलब बी सी बटा में ए सी, तो बी सी बटा में ए बी, तो बी सी बटा में ए बी, यहाँ से ए बी कट लो, ये आ गलो ए सी बराबर के बराबर बी सी के बी सी। अब ये बात को हमेशा याद रखना है कि कोई भी त्रिभुज का दो भुजा अगर बराबर आ गया तो उसके आमने सामने का कोण क्या होगा बराबर होगा, इसलिए कोण ए कोण बी के बराबर है, यही दिखाने कह रहा था। तो ये आपको हो गया क्या चीज प्रूफ। बहुत सी लोग अलग अलग तरीका से बताते हैं, मेरा जो तरीका है सबसे आसान यही तरीका है, समझ गया ने। अब चलते हैं, ये छठा हो गया, सातवां चलते हैं। सातवां, हाँ सातवां ई भी लाजवाब क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। दिया गया है कॉट थीटा बराबर दिले हो 7/8, कॉट थीटा बराबर दिले हो 7/8, तो मान निकाले कर रहा है कितना का 1 प्लस साइन थीटा इंटू यहाँ पर होगा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। आइए इधर निकालते हैं, इधर निकालेंगे तो पहला है क्या चीज, तो पहला है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ से आगे आ जीव है तो यहाँ पर हो जाता 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता है। अब यहाँ से वो फार्मूला लिख रहे हैं बनी, फार्मूला जाने थे कि अगर जो उतने रहेगा प्लस में उतने रहेगा माइनस में, कहने का मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फार्मूला हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फार्मूला हुआ है। तो यहाँ से आगे जब चलवे बनी तो आगे का होता, तो देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर करवे कितना होता है 1 माइनस बी का स्क्वायर करे मतलब कि साइन का हो जीतो स्क्वायर और थीटा के थीटा बटे एरा में चलो तो 1 और माइनस 1 का स्क्वायर करवे तो 1 और कॉस का स्क्वायर करवे तो कॉस स्क्वायर थीटा। और फार्मूला हुआ एगो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर का हुआ है, तो हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा। इस फार्मूला को याद रखना बहुत जरूरी है। नीचे आएंगे तो हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से एक फिर फार्मूला हो गलो कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा बराबर में हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट बताओ, कॉट के मान दिले हो 7/8, 7/8 तो लिखो 7 में क्या चीज 8, और एक कर देंगे क्या चीज स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता, तो 7 का स्क्वायर होता 49, 8 का स्क्वायर कितना होता, तो 8 का स्क्वायर होता 64। यहाँ पर से ये पहला क्वेश्चन का आपको मान लिखना, इसका 49/64। दूसरा सवाल कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, दूसरा में कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, तो बताओ तो कॉट के मान कितना दिले है, तो हो जी तो 7/8 एक कौची स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो जी तो 49 और 8 का स्क्वायर हो जी तो कितना 64, यही आएगा दूसरा का आंसर। यानी दोनों का आंसर जो है वो सेम आई। तो यहाँ पर तो हो गलो। अब चलेंगे 8वां नंबर सवाल। 8वां नंबर सवाल देखते हैं क्या ऐसे, हाँ 8वां नंबर सवाल देखो, कह रहा है यदि θ
3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टाइन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टाइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, मतलब इतना बराबर इतना है या नहीं। आइए इसको हल करेंगे। हल करेंगे तो पहले दिया गया ऐसे लिख देते हैं, दिया गया है, क्या दिल है, तो दिले हो कॉट 3 कॉट ए बराबर कितना दिले हो 4, तो यहाँ से कॉट ए बराबर हो जी तो 4, ये 3 गुना में यानी के हो जी तो कोची में भागा में होता है। अब कॉट थीटा बराबर हुआ है क्या चीज कि आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब, तो यहाँ से क्या निकालवा है, तो यहाँ से निकालवा है हमारी कर्ण, कर्ण हो जी तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से जब आगे यहाँ से चलेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, तो रूट के रूट पी कितना है, तो पी हो गलो 3 और 3 के स्क्वायर प्लस 4 कितना हो गलो, बी कितना हो गलो 4 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 के स्क्वायर हो जाएगा 16 और 9 कितना होगा, तो 16 9 हो जाएगा 25 और 25 के वर्गमूल होता है कितना, तो होता है 5। आइए इस साइड है LHS, उस साइड है RHS, दोनों का हम लोग बराबर करते हैं कि दोनों बराबर है या नहीं। तो पहले चलते हैं LHS क्या है, तो LHS है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यही नहीं जी। चलो यहाँ से हमने देखवाए तो 1 के 1 माइनस के माइनस tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, तो लंब कितना हो, तो लंब हो गलो 3 और आधार कितना हो गलो, तो आधार हो गलो 4, मतलब 3 बटा में 4, आयु हो गलो बड़का चिन्ह। नीचे आएंगे तो 1 के 1 प्लस के प्लस, यहाँ भी देखो भाई तो tan हो गलो tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, तो हो जी तो 3 बटा में 4, अब एकर हो स्क्वायर, अब एकरो हो क्या चीज स्क्वायर। यहाँ से जब चलवे तो बताओ डायरेक्ट एलसीएम निकालो कितना होता है, डायरेक्ट एलसीएम निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो एलसीएम हो जाएगा 16, इन्हें हो जाएगा 16 माइनस में 9, बड़का चिन्ह करेंगे तो नीचे भी एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 16 और हो तो 16 प्लस में क्या चीज 9 इक्वल टू 16 से 16 कट गलो, 16 में से 9 गया तो बचेगा 7 और 16 और 9 हो जी तो कितना, तो हो जी तो 25। ये आई लो LHS कितना आया 7 बटा में 25। अब देखेंगे RHS क्या है, तो RHS हम लोग का यही है RHS है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही नहीं जी। तो यहाँ से कॉस, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, तो आधार हो गलो 4 और कर्ण हो गलो 5, माने 4 बटा में 5 के स्क्वायर माइनस साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, तो लंब हो गलो 3 और कर्ण हो गलो 5, माने 3 बटा में 5 और यहाँ से स्क्वायर करवो तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ये एलसीएम जब निकालोगे तो कितना 25, यहाँ से भागा देंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 16 माइनस यहाँ हो जाएगा 9, 16 में से 9 गया तो बचेगा 7 और 7 बटा में आ जाएगा 25। अब दोनों को देखो LHS कितना आया 7 बटा 25, RHS कितना आया 7 बटा 25, तो वही कह रहा था क्या इतना और इतना यानी कि बराबर है या नहीं, तो ये दोनों को देखे हल करके तो बराबर आ गया है। तो लिखेंगे लिखेंगे यहाँ पर से कि LHS बराबर है किसका RHS के, यहाँ से लिख देंगे प्रूफ हो गया, यानी दोनों आपस में क्या है, तो दोनों आपस में बराबर है। यही सवाल था 8वां नंबर। आइए देखते हैं 9वां नंबर सवाल क्या है। हाँ
कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। एक त्रिभुज है जिसका नाम है क्या चीज, कोण, जिसका नाम है ABC, और B जो है वो क्या है, समकोण है, मतलब कि 90 डिग्री का है। आप ये यहाँ रख दो या ये यहाँ रख दो या C यहाँ पे रख दो या C यहाँ पर रख दो, लेकिन B जो है समकोण, तो B को आपको यहाँ पर रखना होगा। अब देले है tan A बराबर देले है 1/3, तो निम्नलिखित का मान निकालना है। tan A बराबर देले है, का देले है, एक हल जब करेंगे हम लोग तो लिखेंगे क्या चीज दिया गया है, क्या दिया गया है वो लिख लेते हैं, गिवन राइट क्या है से, तो दिया गया है, क्या दिया गया है, तो tan A बराबर 1/√3, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। आइए tan A बराबर माने ई एंगल के बारे में कह रहा है, लंब आपको दे दिया है 1, और कितना आधार कितना हो गया, आधार दे दिया है क्या चाहिए, √3, और हम लोग का निकालना है क्या चाहिए, कर्ण बोले तो AC, तो जब हम लोग AC निकालेंगे यहाँ से तो हो जाएगा √, यानी कि AC निकालेंगे तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यहाँ से हो जाए तो AB कितना है, AB तो AB है √3, तो कर देंगे √3 का स्क्वायर प्लस BC, तो BC हो गया 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से कटेगा तो 3 आएगा, प्लस में 1 होगा, और 3 और 1 कितना, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, जो कि 4 के वर्गमूल हो जाएगा 2 होगा। अब आते हैं, अब पहला मान निकालना है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। आइए यहाँ पे निकालते हैं हम लोग। पहला में कह रहा है, पहला है क्या चीज, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। चलो यही है जी, तो यहाँ चलेंगे हम लोग तो देखेंगे, कह रहा है sin A, ई एंगल के बारे में बात कर रहा है, तो sin A यानी sin थीटा बराबर हुआ है लंब बटा में कर्ण, तो थीटा के सामने ई कितना निकल के लो, ई के AC निकल के 2, थीटा के सामने हो गलो लंब कितना 1, तो लंब बटा कर्ण यानी 1/2, इसका मान हो जाएगा 1/2 गुना cos C, ई एंगल के बारे में बात कर रहा है, और cos थीटा बराबर हुआ है आधार बटा में कर्ण, तो थीटा के सामने ई लंब हो गलो और ई हो गलो आधार, अब आधार बटा कर्ण मतलब कि 1/2 प्लस cos A, ई एंगल के बारे में बात कर रहा है, तो cos थीटा बराबर हुआ है आधार बटा में कर्ण, तो ये हो गलो लंब और ये का हो गलो आधार बटा कर्ण मतलब कि √3 बटा में कितना 2 गुना sin C, ई एंगल के बारे में बात कर रहा है, sin थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, तो थीटा के सामने ई लंब और का हो गलो कर्ण, तो हो गलो √3 बटा में 2। यहाँ से 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना 2 दूनी 4 प्लस √3 से गुना करेंगे 3 आएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी 4, जब LCM निकालेंगे तो 4 1 प्लस आ जी तो 3, यहाँ से हो जी तो 4/4 यानी 3 प्लस में 1 4 और बटा में 4 कट गया, तो इसका मान कितना आएगा, तो इसका मान आ जाएगा 1, यानी sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C का मान पूछ रहा था, तो कितना आया 1। अब दूसरा क्या पूछ रहा था, तो दूसरा पूछ रहा है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। आते हैं यहाँ बनाते हैं, इसको मिटाने जा रहे हैं, इसको हो गया चालू। चलो ये पहला का आंसर आया 1, और दूसरा के देखते हैं, तो दूसरा कितना आता है वो देखते हैं, तो दूसरा है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू में sin C। दूसरा देखो क्या आएगा, दूसरा दिले है cos
क्या था जी, कॉस सी, नहीं कॉस ए इंटू कॉस सी, चलो आ जाओ, कॉस ए इंटू में कॉस सी माइनस साइन ए इंटू में साइन सी। एक बार देख लेते हैं, ओ माय गॉड, इधर ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस ए यानी कॉस थीटा कॉस ए के बारे में कह रहा है, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो थीटा के सामने ई लंब, ई हो गया आधार, आई क्या हो गया कर्ण, तो कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण करोगे तो √3 बटा 2, क्या होगा √3 बटा में 2, इसका हो जाएगा √3 बटा में 2 गुना कॉस सी। तो कॉस सी को देखेंगे तो कॉस सी क्या है, तो कॉस सी होता है, यहाँ देखो ई एंगल के बारे में, तो थीटा के सामने ई लंब और ये क्या हो जाएगा आधार, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार 1 और कर्ण कितना 2, माने 1 बटा हो गलो कितना, तो 1 बटा हो गलो 2 माइनस साइन ए। तो साइन ए के बारे में चलेंगे, तो साइन ए ई एंगल के बारे में बात कर रहा है, यहाँ ध्यान से देखो ई एंगल के बारे में, तो थीटा के सामने लंब और बटा में कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है साइन, तो 1 बटा में हो जाएगा क्या चीज़, तो 1 बटा में हो जाएगा 2, 1 बटा में 2, तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा 2 गुना साइन सी। तो साइन सी, अरे यार कहाँ कहाँ चल जाता है यार, साइन सी के बारे में चलेंगे तो थीटा के सामने ई लंब और लंब बटा में कर्ण, मतलब √3 बटा में 2, √3 बटा में 2, तो यहाँ हो जाएगा √3 बटा में 2, ये दोनों के गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या चीज़ √3, ये 2 दूना हो जाएगा 4 माइनस यहाँ भी आ जाएगा √3 और बटा में 4, ये प्लस में है ये माइनस में है तो क्या आएगा 0, इसका आंसर आएगा। आप चाहे एलसीएम भी ले सकते हो तब पर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एलसीएम भी लोगे तो। यही था इसका दूसरा सवाल, दूसरा का आंसर, इसका हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा 1। यहाँ पे 1 आपको बढ़िया से लिख देते हैं, ये आपको हो गया क्या चीज़ 1 हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यही है सवाल नेक्स्ट 10 का सवाल है, कहता है त्रिभुज PQR, एक त्रिभुज है जिसका नाम है PQR, ये आपको हो गया त्रिभुज। इस चैप्टर का सबसे अच्छा सवाल यही है, त्रिभुज जिसका नाम है क्या चाहिए PQR, जिसमें कोण Q है वो क्या है समकोण, मतलब कोण Q को यहाँ पर रखे पड़ता, ये हो गलो कोण Q। अब आप P रखा दे, चाहे P रखा, चाहे R एक रखा हो, चाहे R रखा हो, हम इसको कर देते हैं क्या चीज P और इसको कर देते हैं क्या चीज R, यानी Q जो है समकोण होना चाहिए। और जिसमें कह रहा है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, मतलब कि PR प्लस QR, ये दोनों को जोड़ के दिया है 25 सेंटीमीटर, और कह रहा है PQ, जो PQ दिले है 5 सेंटीमीटर, कितना दिले है P और Q दिले है 5 सेंटीमीटर। अब ये दोनों को जोड़ के कितना दिया है 25, अगर जो इसको आप अगर जो x मानते हो तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, अगर क्या चीज QR को मानेंगे x तो ये कितना हो जाएगा, तो आइए देखते हैं कितना होगा। से सबसे पहले तो इसको हल में लिखेंगे, दिया गया है क्या क्या चीज दिया गया है, लिख देते हैं दिया गया है, क्या दिया गया है, तो दिया गया है PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, जो P और Q है 5 सेंटीमीटर दिले है, और वो कितना दिले है, तो वो दिले है को PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, यही नहीं जी। और हम लोग इसको क्या मान लिए x, क्या मान लिए Q और R को मान लिए हम लोग x, तो यहाँ से हो जाएगा PR बराबर Q और R को क्या माने हैं x, तो इधर हो जी तो 25 सेंटीमीटर, ये प्लस में है 25 सेंटीमीटर, तो उधर जाते तो कोची में हो जीतो, तो उधर अगर जो जातो तो हो जीतो माइनस में, यानी PR कितना आ गलो, तो PR आ गलो 25 सेंटीमीटर माइनस में x, यही ना आया है।
अब हम लोग जानते हैं पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आइए हम लोग पाइथागोरस परिमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस परिमेय क्या होता है? पाइथागोरस परिमेय, तो पाइथागोरस परिमेय कहता है पाइथागोरस परिमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बोलो कर्ण, तो इसमें कर्ण कितना है? तो कर्ण आपको हो गया है 25 माइनस x। आप इसको कहोगे कि क्या है कर्ण कितना है? तो 25 माइनस x या 25 सेंटीमीटर करो, 25 सेंटीमीटर माइनस में x, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर लंब। तो लंब कितना हो जाएगा? तो लंब देखो, तो लंब हो जाएगा आपको क्या चाहिए 5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर प्लस आधार को हम लोग माने थे क्या चाहिए x, तो इसका हो जाएगा क्या चाहिए x का स्क्वायर। ये तोड़ो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर, तो तोड़ेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2a हो गया 25 सेंटीमीटर इंटू b हो गया आपको क्या चाहिए x, अब प्लस होता है बी स्क्वायर। तो बी कितना है? x है, तो x के स्क्वायर। इधर आएंगे तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। अब x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब बराबर के दोनों साइड देखो, तो बराबर के दोनों साइड देखने तो ये प्लस में है x स्क्वायर, ये भी प्लस में, इधर रहते तो माइनस में, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर तो 25 के स्क्वायर कितना होता है? तो 25 का स्क्वायर हुआ है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25 दूना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर x इक्वल टू एने हो गलो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होलो। चलो वो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये माइनस में मुझे जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस में है उधर जीतो तो हो जीतो प्लस में 50 सेंटीमीटर x, यही ना होता। चलो ये हो जीतो, तो यहाँ देखो क्या है 625 में से 25 गेलो तो बचलो कितना? तो बचलो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर हो गलो कितना 50 सेंटीमीटर x के अगर जो हम उधर रहे देवे तो ई गुना में तिरन के भागा में हो जीतो, माने 600 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा कितना हो जीतो? तो हो जीतो 25 सेंटीमीटर। यहाँ से काटवी एकरा, तो ये जब कटतो एगो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट लो, एगो जीरो से एगो जीरो कट लो, और कट गलो 12 पचे 60, माने x का मान आइलो 12 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देते हैं जो x का मान आया है वो आया है 12 सेंटीमीटर। तब यहाँ देखिए तो ई कितना हो गलो? तो ई हो गलो 12 सेंटीमीटर। और जब x का मान यहाँ रखेंगे तो यह 25 में से 12 जाएगा तो आपको कितना बचेगा? तो बच जाएगा क्या चीज 13 सेंटीमीटर। आप तो कर्ण निकल गलो 13 सेंटीमीटर, लंब हो गलो 5 सेंटीमीटर, अब आधार हो गलो कितना 5 सेंटीमीटर, ये हो गलो 12 सेंटीमीटर। तो कहल को कोची कि पहला में साइन पी कॉस पी और टाइन पी का मान निकाले कह रहा है। तो यहाँ से आइए निकालते हैं। पहला में कह दिया है साइन पी और दूसरा में कह दिया है कॉस पी और तीसरा में कह दिया है क्या चीज कि टैन पी का मान बताएं, टैन पी का मान। आइए
तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। तो लंब कितना हो गलो किसके बारे में, पी के बारे में, साइन पी। देखो यहाँ कह रहा है साइन पी, तो ये तो हो गलो लंब आ ये हो गलो कुछ कर्ण, यानी कि 12 बटा में 13, माने साइन थीटा के जो मान होगा वो क्या होगा, तो 12 बटा में 13, 12 बटा 13 ये साइन पी का मान आया। कॉस पी कहता है, तो कॉस पी देखो, तो कॉस पी यानी आधार बटा कर्ण होता है, तो थीटा के सामने ई लंब ये हो गया आधार, तो आधार हो गलो 5 और कर्ण हो गलो कितना 13, माने कि 5 बटा में क्या चीज 13, यहाँ से कॉस पी का मान आ जाएगा 5 बटा में क्या चीज 13। टाइन पी, टाइन पी का मान होता है लंब बटा में आधार, तो थीटा के सामने ई लंब और आधार हो गया कितना 5, यानी लंब हो गया 12 और आधार कितना हो गया 5, तो यहाँ से हो जाएगा 12 बटा में कितना 5। यही इसका साइन पी और कॉस पी और टाइन पी का मान यही तीनों को निकाले कह रहा था। सवाल देखो फिर से एक बार कि एक कोण है, त्रिभुज है जिसका नाम है पी क्यू आर, और जिसका कोण क्यू है वो क्या है समकोण है, तो कोण क्यू को यहाँ पर रखना पड़ेगा। अब कहता है पी आर, अब क्यू आर बराबर दे दिया है 25 सेंटीमीटर, देखो यहाँ 25 सेंटीमीटर दिया गया है, और पी क्यू का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, तो मान निकाले कह रहा था साइन थीटा कॉस थीटा, साइन पी कॉस पी और क्या चीज टाइन पी, तो तीनों का मान निकाले हम, देख लो इस प्रकार से यहाँ से निकाले हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, लास्ट सवाल है क्या चीज किसमें कहता है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि में कीजिए, यानी कारण भी लिखना है कौन सत्य है तो कारण क्या है लिखना है और कौन असत्य है से। आइए हम लोग जानते हैं। तो पहला कहता है टाइन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं, जब इससे आगे चलकर पढ़ेंगे हम लोग मान सारणी के लिए साइन 30 डिग्री के मान, साइन 45 डिग्री के मान, टाइन 0 डिग्री के मान, टाइन 30 डिग्री के मान, तो कहता है कि साइन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, तो नहीं, साइन ए का मान है 1 से कम कभी नहीं होता है, हमेशा कभी 1 से ज़्यादा होगा कभी 1 से कम होगा, तो यानी कथन जो है आपको हो जाएगा क्या चीज असत्य। पहला का सवाल जो है क्या हो जाएगा असत्य। दूसरा कहता है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होते कि न होते, सेक कर ले, सेक ए बराबर 12/5 होगा कि नहीं होगा कोई भी कोण ए के लिए। आइए देखते हैं, तो सेक थीटा बराबर क्या हुआ है, तो सेक थीटा बराबर हुआ है कॉस के उल्टा सेक, तेरा में हो जीतो कर्ण बटा में क्या हो जीतो, तो कर्ण बटा में हो जीतो आपको क्या चीज बी, यानी आधार, कर्ण बटा आधार, यही ना हुआ है, कॉस के हुआ है क्या आधार बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार। ये दोनों में देखो b कितना है, तो b हो गलो 5 और 1, तो 1 कितना है 12, माने कि आपको ये जो लिखा हुआ है वो है आपको सत्य। सत्य कैसे है वो देखो, हमेशा कहता है क्या चीज कि कर्ण हमेशा बड़ा होना चाहिए और लंब जो है कर्ण, बाकी दोनों भुजा जो लंब और क्या चीज आधार होता है वो दोनों छोटा होना चाहिए। तो ये दोनों में देखें तो क्या चीज 12 देखो तो बड़ा हो गया और 5 हो गया क्या हो गया छोटा हो गया, मतलब कर्ण हो गया 12 और आधार हो गया कितना 5, तो ये बड़ा हो गया, माने कि कोई भी मान के लिए यह सत्य है। अगर यही पूछता कि सेक ए बराबर अगर जो बता तो कि 5/12 सही है या नहीं, तो भाई साहब सेक थीटा बराबर हुआ है कर्ण बटा में, तो कर्ण बटा में हुआ है आधार, यहाँ पर कर्ण कितना आ गलो, तो कर्ण हो गलो 5 अब आधार कितना हो गलो 12, देखी तो कर्ण हो गलो 5 और आधार हो गलो कितना 12, माने ये छोटा हो गलो ये का हो गलो बड़ा हो गलो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होता है, सबसे बड़ी भुजा वो हमेशा कर्ण होता है। तो आपको ये लिखना गलत है और ये लिखना आपको क्या है सही है, क्योंकि कर्ण यहाँ बड़ा हो गया आधार से। इसी प्रकार आगे जानते हैं, कहता है सेक ए कोण ए के, सॉरी दोस्त ध्यान देखो, कॉस ए है, कॉस ए कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो नहीं, हम लोग साइन का जो है
साइन का संक्षिप्त रूप जो होता है वो होता है SIN। कॉस का जो संक्षेप है अरे कोसाइन का संक्षिप्त रूप में क्या लिखा जाता है? कॉस A। और अगर लिखना है आपको टाइन का तो लिखाता है टाइनजेंट। टाइनजेंट के संक्षेप में लिखते हैं हम लोग क्या चीज? लिखते हैं टाइन। उसी प्रकार था क्या चीज आगे? कोट टाइनजेंट के लिखा जाता है टाइनजेंट। अरे यार गलत लिखा जा रहा है, टाइनजेंट। ओ माय गॉड, ये टाइनजेंट हो गया तो ये हो गया कोटाइजेंट, जिसको संक्षेप में हम लोग लिखेंगे क्या चीज? कॉट। और एक होता है आपको क्या चीज कि को सेकेंड आगे करना है। क्या करना है? आगे कर देते हैं सेकेंड के लिखा जाता है संक्षेप में सेक। और को सेकेंड को लिखा जाता है सेकेंड को लिखा जाता है क्या चीज? तो लिखा जाता है कॉसेक, यही लिखा जाता है। तो वही कह रहा है कॉस ए को सेकेंड है कॉस ए, तो कॉस ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग? कोसाइन लिख सकते हैं। अभी कह रहा है क्या? कॉस ए को हम लिख सकते हैं कोसेकेंड, तो नहीं, कोसेकेंड के लिखाता है कॉसेक और कॉस ए को लिखाता है कोसाइन। तो आपको जो है संक्षिप्त रूप नहीं होगा तो ई भी आपको हो जाएगा क्या चीज? असत्य हो जाएगा, ई भी हो जाएगा असत्य। आगे चलते हैं। कॉट और ए का गुणनफल हो सकता है। देखो यहाँ कह रहा है क्या चीज कि कॉट ए, ये जो कॉट ए लिखा हुआ है इला कॉट ए जो है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉट गुना ए? तो नहीं, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल में है तो एंगल में आप गुना करके नहीं लिख सकते हो। जब भी लिख सकते हो तो कॉट ए ऐसे ही लिखाएगा, गुना के रूप में नहीं लिखाएगा। इसलिए यह भी हो जाएगा क्या चीज? असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। और आगे बढ़ते हैं तो आगे है क्या चीज? लास्ट सवाल। जैसे आपको पढ़ा इला दूसरा वैसा ही है ई वाला। कह रहा है क्या चीज कि साइन थीटा क्या 4/3 के रूप में लिखा जा सकता है? कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए यह सही है कि गलत है? तो साइन थीटा बराबर हुआ है लंब बटा में कर्ण। लंब बटा में कर्ण, लंब हो गलो 4 और कर्ण हो गलो 3, माने कर्ण हो गलो छोटा और लंब हो गलो बड़ा। तो ये आपको हो गया गलत। जब भी रहे तो हमेशा कर्ण बड़ा होना चाहिए और लंब होना चाहिए छोटा, आधार भी होना चाहिए छोटा। जैसे यहाँ पे था, जैसे यहाँ क्वेश्चन था वैसे ही ये भी है, तो आपको ये हो जाएगा असत्य। क्यों असत्य हुआ? क्योंकि लंब है जो कर्ण से क्या हो गया? बड़ा हो गया, इसलिए यह असत्य हो गया। यही सवाल था और इससे आगे सवाल नहीं है। अब ये पहला चैप्टर जो क्लास 10 का NCERT का त्रिकोणमिति का फर्स्ट चैप्टर 8.1 एक्सरसाइज 8.1 यहाँ पे समाप्त होता है। और हम लोग आगे कल चालू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो इस पर आएगा वो आएगा एक्सरसाइज 8.2, यही आएगा। थैंक्स फॉर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।